नमस्ते दोस्तों, मोनी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया रेसिपी लेकर आई हूँ। ये प्योर वेज है, लेकिन देखने में बिल्कुल मछली की तरह लगता है और खाने में यह बहुत टेस्टी लगता है। ये है कच्चा केला का तरकारी जो प्योर वेज है। यदि आप इसे सर्व करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वेज है या नॉन वेज है। तो देर नहीं करते हैं, ये यूनिक और टेस्टी बिना मछली के मछली तरकारी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए 2 कच्चा केला ली हूँ, जिसे अच्छे से धो ली हूँ। अब इसे पूरा हमें छीलना नहीं है, बस इसका ऊपर का पहले इस तरह से काट के निकाल लें, पीछे का भी, और इस तरह से इसको सिर्फ हल्का हल्का छिलका को अलग करना है। इसका पूरा छिलका हमें नहीं हटाना है। देखिए, ये अच्छे से छील लिया है मैंने। अब इसे इस तरह से कट कर देती हूँ। जिससे पूरा मछली का पीस की तरह लगेगा ये देखने में। देखिए, इसी तरह सबको कट कर लेते हैं। देखिए, सभी को मैंने कट कर लिया है पीसेस में। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इसमें 2 चम्मच बेसन, अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आप स्वाद के अनुसार दें। अब इन सभी को आप अच्छे से मिला लें। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के फिर से अच्छे से इसे मिला लें। अच्छे से मिला लेंगे इसे अच्छे से, जिससे सारे मसाले हमारे अच्छे से कोट हो जाए। देखिए, हमारा सारा मसाला केला के साथ कोट हो गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। पैन को गरम करें। अब हमें इसे शैलो फ्राई करना है, इसलिए ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा तेल पैन में डालें। तेल जब गरम हो जाए तो जो मैंने बनाना को मसाला के साथ कोट करके रखा था उसे एक एक करके इसमें डालें। इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लें। इसे फुल फ्लेम पे बिल्कुल नहीं आप फ्राई करें, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। और इसे लो फ्लेम पे करने पे ये अच्छे तरीके से पक सकेगा। ये अच्छे से दोनों तरफ सिंक जाना चाहिए। जब ये एक तरफ हो जाए तभी इसे आप दूसरी तरफ पलट दें। जब ये एक तरफ हो जाए तो इसे आप पलट दें। देखिए, लग रहा है ना पूरा बिल्कुल मछली की तरह। देखिए, दोनों तरफ अच्छे से हो गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ गैस बंद करके।
लीजिए फ्रेंड, मैंने सभी को फ्राई करके निकाल लिया है प्लेट में। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई को गरम करें। कढ़ाई के गरम होने पर इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, कुछ सेकंड चलाने के बाद इसमें एक स्मॉल साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है इसे इसमें डाल दें और इसे हमें बस 1 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक प्याज को फ्राई करना है। 1 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें सरसों मसाला को ऐड करेंगे। सरसों मसाला को भी हमें ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए थोड़ा भूनना है। सरसों मसाला का यूज करने से केले का सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल मछली की तरह लगता है। सरसों मसाला मैंने यूज किया है। 2 चम्मच सरसों, 2 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर का यूज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी को आप अच्छे से मिला लें। उसके बाद इसमें फिर आधा कप पानी को डालें। पानी को डाल के इसे अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद इसे ढक ढक के हमें भूनना है। देखिए फ्रेंड, इसका सारा पानी ड्राई हो गया है और मसाला भी अच्छे तरीके से भुना चुका है। तेल हमारा निकलने लगा है मसाला से। अब इस समय इसमें 2 मीडियम साइज़ का टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिलाकर टमाटर को भी हमें 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून के तैयार करना है। देखिए टमाटर भी अच्छे से भुना के तैयार हो गया है। जब हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है, इसका पता कैसे चलेगा? पानी पूरा ड्राई हो जाना चाहिए और मसाला से तेल निकलने लगेगा तो समझिए कि हमारा मसाला अच्छे से भुना चुका है। लीजिए हमारा तो मसाला अच्छे से भुना गया है। अब इसमें 1 कप पानी को ऐड करें और इसे अच्छे से मिलाते हुए पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए। मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद जो हमने केला को फ्राई करके रखा था उसे आप इसमें डाल दें। इसे भी अच्छे से मिलाते हुए केला में अच्छे से सारे मसाले को कोट करते हुए मिला लें और अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करें। अब इसे अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने दें। 2-3 मिनट पकने के बाद अब इसमें आपको जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी इसमें आप डाल दें। पानी डालने के बाद इसे आप अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दें। कवर हटाकर देखिएगा 5 मिनट के बाद तो हमारा मसाला और केला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें आप आधा चम्मच फिश मसाला दीजिए या आधा चम्मच गरम मसाला
को डाल के अच्छे से मिला के आधा मिनट के लिए थोड़ा सा और इसे कुक होने दें। लीजिए दोस्तों, 1 मिनट हो गया है। कवर हटा के देखते हैं। लीजिए, हमारा तो केला का सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए फ्रेंड, मेरा बिना मछली की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है। इसे आप राइस या चपाती के साथ सर्व कीजिए। तो कैसा लगा आपको ये केला का यूनिक सब्ज़ी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।